नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानसंकरा वरप्रसाद गरू मूवी की, जो एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारे हीरो शंकर वरप्रसाद से, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पोस्ट पर सर्व करता है। अपनी एलीट 4 मेंबर सिक्योरिटी टीम के साथ होम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन ड्यूटी पे होता है, और यहीं पे एक ब्रूटल मर्सनरी अटैक हो जाता है। गन फायर, केओस, पैनिक, लेकिन हीरो लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ अटैकर्स को न्यूट्रलाइज करता है। उनके वेपन स्नैच करता है, एक एक करके सबको ग्राउंड पे गिरा देता है और मिनिस्टर की जान बचाता है। यहीं से एस्टैब्लिश होता है कि हीरो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, बल्कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, जिसका डिसिप्लिन, लॉयल्टी और करेज अनमैच्ड है। ओपनिंग फाइट के बाद फिल्म एक कलरफुल सेलिब्रेटरी मोड में एंटर करती है। मिनिस्टर का बर्थडे पार्टी सीन, म्यूजिक, डांस, लाइट्स, लाफ्टर, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। हीरो भी डांस फ्लोर में स्माइल करता हुआ नजर आता है, पर जैसे ही उसकी नजर मिनिस्टर की वाइफ और चिल्ड्रन पे पड़ती है, जो उनके साथ लविंगली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, हीरो का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। स्माइल फेड हो जाती है। वो साइड में जाकर चुप बैठ जाता है। मिनिस्टर नोटिस करता है और पूछता है क्या हुआ। तब हीरो एक डीप इमोशनल लाइन में बताता है कि उसकी वाइफ और बच्चे उससे अलग हो चुके हैं। और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें हीरो की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। पहले हीरो एक सीनियर ऑफिसर के अंडर काम करता था, जो उसके फादर फिगर जैसा था। वो चाहता था हीरो की शादी हो, इसलिए हर फंक्शन में हीरो को साथ ले जाता था। एक ग्रैंड पार्टी में एंट्री के टाइम एक क्लासिक इलायराजा सॉन्ग बैकग्राउंड में बजता है। हीरो के अंदर एक पॉजिटिव वाइब फिल होती है, और उसी मोमेंट पर हीरोइन रेखा का एलिगेंट इंट्रोडक्शन होता है। रिच अटायर, कॉन्फिडेंट वॉक, स्पार्कलिंग प्रेजेंस। वो जीवीआर की ओनली डॉटर होती है, सिटी की टॉप बिजनेस एम्पायर की प्रिंसेस। हीरो उसे देखता है और इंस्टेंटली अट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पता चलता है कि ये फंक्शन उसकी एंगेजमेंट का है। पर एंगेजमेंट सेरेमनी में हीरोइन का फेस डल है, स्माइल फोर्स्ड है। क्लियरली वो ग्रूम से हैप्पी नहीं है, क्योंकि ये मैरिज उसके फादर की बिजनेस प्रेस्टीज के लिए फिक्स की गई है। ग्रूम एरोगेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। हीरोइन एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेशन में रिंग निकालकर उसके फेस पे फेंक देती है और एंगेजमेंट कैंसिल करके फंक्शन से वॉकआउट कर जाती है। हीरो ये सब देखता है और एडमायर करता है उसकी करेज। डेस्टिनी बार बार दोनों को मिलवाती है, कभी आंध्रा में, कभी तमिलनाडु में, कभी केरला में। वेडिंग्स के थ्रू एक्सीडेंटल मीटिंग्स होती रहती हैं। हर बार एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग थोड़ी और ग्रो होती है। यूनिवर्स जैसे पुश कर रहा हो दोनों को एक दूसरे की तरफ। और फाइनली हीरोइन खुद हीरो के पास आकर प्रपोज करती है। हीरो भी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हीरो एक सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड का है, जबकि हीरोइन बिलियनर फैमिली की डॉटर है। जीवीआर इनिशियली गुस्से से मना करता है, पर हीरोइन स्टबनली बोलती है कि उसे लग्जरी नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए, और वो हीरो से शादी कर लेती है। शादी के बाद दोनों एक सिंपल लाइफ स्टार्ट करते हैं। एक बेटा और एक बेटी होती है। छोटा सा घर, पर हैप्पी फैमिली एटमॉस्फेयर। पर टाइम के साथ हीरोइन अपने फादर को मिस करती है। जीवीआर भी गिल्ट फील करता है और 3 साल बाद उन्हें अपने मैंशन में वापस बुलाता है। हीरोइन मना करती है, पर हीरो सोचता है कि जिस लड़की ने उसके लिए सब छोड़ा, उसके लिए भी उसे कुछ सैक्रिफाइस करना चाहिए, और वो अपनी गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके जीवीआर के घर शिफ्ट हो जाता है। शुरू में हीरो को रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, रिस्पेक्ट, लग्जरी, कंफर्ट, पर धीरे धीरे जीवीआर का ईगो और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सामने आता है। वो हीरो को फैमिली मेंबर की जगह सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगता है। हाउस होल्ड चोर्स, गेस्ट सर्विस, अकाउंटिंग, इवन बच्चों से डिस्टेंस। हीरोइन मीनवाइल कंपनी बिजनेस में बिजी हो जाती है। मीटिंग्स, ट्रैवल्स, कॉर्पोरेट प्रेशर। हस्बैंड वाइफ के बीच इमोशनल गैप ग्रो होता जाता है। हीरो एक दिन डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को वापस सिंपल लाइफ में ले जाना चाहता है, पर हीरोइन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल नहीं पाती। आर्ग्यूमेंट होता है, वर्ड्स हार्श हो जाते हैं। जीवीआर कॉर्नर में खड़ा उनके कॉन्फ्लिक्ट का साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर एंजॉय करता है, और एक हीटेड मोमेंट में हीरो जीवीआर को सबके सामने स्लैप कर देता है। साइलेंस, शॉक, ह्यूमिलिएशन। हीरोइन गुस्से में हीरो को हेट करने लगती है। जीवीआर इंसल्ट का बदला लेने का डिसाइड करता है। डिवोर्स नोटिस भेजता है। हीरो ईगो में बिना सोचे साइन कर देता है, और जीवीआर अपने पावर और मनी से कस्टडी ले लेता है। हीरो से बच्चों को मिलना भी बैन कर दिया जाता है। ईयर्स पास हो जाते हैं। बच्चे अपने फादर का चेहरा भूल जाते हैं। हीरोइन उनके माइंड में फादर की नेगेटिव इमेज फिल करती है। हीरो अंदर से टूट जाता है, पर गिव अप नहीं करता। मिनिस्टर फ्रेंड से हेल्प लेकर स्कूल के पीटी टीचर के डिस्गाइज में ज्वाइन होता है। स्कूल में हीरो अपने बच्चों को ढूंढता है।
एक एक्सीडेंट में बेटी का प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेटी रूड बिहेव करती है। हीरो आइडेंटिटी हाइड करता है। बेटा सॉफ्ट हार्टेड होता है। हीरो चॉकलेट्स और स्नैक्स से उसके क्लोज आता है। बेटी कंप्लेन करती है। हीरो स्मार्टली सिचुएशन हैंडल करता है। एक दिन बेटी अपने लॉस्ट पपी के लिए रोती है। हीरो पूरी रात जंगल में सर्च करके पपी रेस्क्यू करता है। नेक्स्ट डे सरप्राइज गिफ्ट देता है। दोनों बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और पीटी सर को हक करते हैं। यहीं से फादर चिल्ड्रन बॉन्डिंग रीबिल्ड होती है। हीरो बच्चों को अपने घर ले जाता है, खुद कुकिंग करता है, उनकी केयर करता है। बच्चे ग्रेजुअली मदर से इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं। हीरोइन वीडियो कॉल करती है पर बच्चे कॉल कट कर देते हैं। स्कूल इंक्वायरी से पता चलता है कि बच्चे पीटी सर के साथ हमेशा रहते हैं। हीरोइन और जीवीआर स्कूल आते हैं। पीटी सर कौन है देखकर शॉक। हीरो और हीरोइन फेस टू फेस। टेंशन एक्सप्लोड। हीरोइन बच्चों को वापस ले जाने की धमकी देती है। जीवीआर टॉन्ट करता है पर डेस्टिनी ट्विस्ट लाती है। एक दिन जीवीआर के कार पर हायर्ड गून्स अटैक करते हैं। बुलेट्स, केओस, जीवीआर बेयरली सर्वाइव। पुलिस सजेस्ट करती है सेंट्रल प्रोटेक्शन। हीरोइन मिनिस्टर को कॉल करती है। मिनिस्टर हीरो और उसकी टीम को सिक्योरिटी के लिए भेज देता है। अब हीरो उस घर में ऑफिशियल प्रोटेक्टर बनकर एंटर करता है जहां उसे कभी सर्वेंट बनाया गया था। अब सिचुएशन रिवर्स्ड। हीरो रूल्स सेट करता है। जीवीआर इरिटेट होता है। कॉमिक रिवेंज मोमेंट्स होते हैं। पर पैरेलल में हीरो इन्वेस्टिगेशन करता है। सीसीटीवी, गन सीरियल नंबर्स, फोरेंसिक एनालिसिस से पता चलता है अटैक पुलिस डिपार्टमेंट के सीज्ड वेपन से लिंक्ड है। मतलब एक इनसाइडर पुलिस ऑफिसर विलन है। हीरो ट्रैप प्लान बनाता है। फेक इंफॉर्मेशन लीक करता है कि फैमिली पुणे फार्म हाउस जाने वाली है। विलन का कांस्टेबल बेट में आता है, कैप्चर होता है। टॉर्चर में ट्रूथ रिवील होता है कि विलन एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर है जिसने अपने क्रिमिनल ब्रदर को रेप केस एनकाउंटर से बचाने के लिए फेलो पुलिसमैन को मार दिया था। लेटर वही ब्रदर हीरोइन की कार में लिफ्ट ले लेता है। हीरोइन स्मार्टली बॉडीगार्ड्स को लाइव लोकेशन भेजती है। पुलिस ब्रदर को एनकाउंटर में मार देती है। इंस्पेक्टर रिवेंज वाव करता है। जेल से निकलकर गूंज हायर करता है और फाइनल अटैक प्लान करता है। क्लाइमैक्स नाइट में विलन गैंग जीवीआर मैंशन में एंट्री लेती है। फैमिली हॉस्टेज, गन्स पॉइंटेड, फियर। हीरो ड्रामेटिक कार एंट्री करता है। स्लो मोशन वॉक, फाइट एक्सप्लोजन, वन मैन आर्मी मोड। हीरो डजन्स ऑफ गून्स को एलिमिनेट करता है। लास्ट विलन हीरो की मदर का हॉस्टेज वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है, एक्सपेक्टिंग हीरो टू सरेंडर। पर हीरो काम स्माइल करता है और अपना काउंटर वीडियो दिखाता है जहां हीरोइन का रिजेक्टेड ग्रूम वेंकी अपनी गैंग के साथ विलन के बैकअप टीम को फिनिश करके हीरो की मदर को रेस्क्यू कर चुका होता है। विलन शॉक्ड, हीरो से अटैक करता है। फाइनल ब्रूटल फाइट। हीरो विलन को परमानेंटली एंड कर देता है। डेंजर ओवर, पुलिस अराइव, फैमिली सेफ। हीरोइन हीरो की तरफ भाग कर आती है और टाइटली हग करती है। ईयर्स का मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व हो जाता है। जीवीआर इमोशनल होकर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। फाइनली फैमिली रीयूनाइट होती है। हीरो हीरोइन बच्चों के साथ वापस सिंपल मिडिल क्लास होम में शिफ्ट हो जाते हैं। जीवीआर भी उनके साथ रहकर हम्बल लाइफस्टाइल सीख लेता है। खुद कपड़े धोना, खुद चाय बनाना। एक प्राउड बिलियनर से एक नॉर्मल लविंग ग्रैंडफादर बन जाता है। और फिल्म एंड होती है एक हैप्पी फैमिली फ्रेम के साथ जहां हीरो, हीरोइन, बच्चे और जीवीआर एक साथ डिनर टेबल पे हंसते हुए नजर आते हैं। प्रूविंग दैट पावर, ईगो और मनी से बड़ा होता है सिर्फ एक चीज, फैमिली। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।